सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो विषय बहुत ही गंभीर है और वो विषय है आज की डेट में जितने भी नए कपल्स हैं, नए जोड़े हैं, वो सेहतमंद बच्चों को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर देखा जा रहा है मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे कपल्स तो बच्चा पैदा कर नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं वो ज़्यादातर पैदा होते ही आईसीयू में पहुंच रहे हैं। और एक पैदा होने से पहले ही बहुत सारे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हम आने वाली जनरेशन्स को एक स्वस्थ नींव रख पाए और एक स्वस्थ बच्चा घर में पैदा हो पाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो स्वस्थ बन पाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक नए जीव की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। दो, एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि फीमेल की तरफ से आएगा एग और मेल की तरफ से आएगा स्पर्म, और दोनों की जब मेटिंग होगी तब एक नया जीव गर्भ में आता है। तो अब ये जो नया जीव गर्भ में पलेगा उसकी बुनियादी सेहत जो है वो डिपेंड करती है इन दोनों पर कि मदर की तरफ से एग कैसा आया है और फादर की तरफ से स्पर्म कैसा आया है। अगर माँ की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक सेहतमंद एग आया है और बाप की तरफ से एक सेहतमंद स्पर्म आया है, तब उस बच्चे को शुरुआत में ही एक स्वस्थ नींव मिलेगी। तो आज की डेट में हमारे नए जो युवा हैं, माँ बाप बनने की तैयारी में हैं, वो पहले अपनी सेहत को देखें कि वो कितने स्वस्थ हैं। आज मैं जब भी किसी नौजवान लड़की को पूछता हूँ कि बेटा जी आप ज़्यादा काम कर लेते हो या आपकी मदर, तो मेरे को एक ही आंसर मिलता है, मम्मी ज़्यादा कर लेती है। लड़कों से अगर पूछता हूँ कि अब आप ज़्यादा काम कर लेते हो या आपके पिताजी, तो वो भी कहते हैं पिताजी। भाई आप तो अब यंग एज में हो और पिताजी तो अब बूढ़े हो रहे हैं। ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी किसकी होना चाहिए? आपकी, नौजवानों की। लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं है। तो जब बाप की तरफ से स्पर्म और माँ की तरफ से एग ही कमज़ोर है, तो आप कैसे एक स्वस्थ बच्चे की नींव रख सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करें कि माँ और बाप दोनों की तरफ से ये जो बुनियादी चीज़ें आने वाली हैं ये सही हों। तो सबसे पहले माँ बाप को खुद तैयारी करनी चाहिए। बच्चा प्लान करने से पहले अपनी सेहत में सुधार लाना चाहिए। एक बैलेंस पोषण से भरपूर डाइट लेना चाहिए, ताकि वो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम करे और वो एक स्वस्थ मदर एग रिलीज पर कर पाए और फादर का स्पर्म स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसी डाइट कौन सी हो सकती है? वो जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, सही मात्रा में विटामिन सभी के सभी हों, सही मात्रा में मिनरल्स हों, सही मात्रा में उसमें गुड फैटी एसिड्स हों, साथ ही उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोफैक्टर्स भी हों, फाइबर बहुत अच्छा हो, पानी पर्याप्त मात्रा में पी रहे हो और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल को वो लीड कर रहे हो। यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज है, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब कुछ ज़रूरी है। तो कम से कम 6 मंथ पहले, बच्चा जब प्लान करना उससे 6 मंथ पहले आप अपनी इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो जब आप ध्यान देंगे तो 6 महीने में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब आप बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही बच्चे को एक मजबूत नींव दीजिए। अब फादर का रोल यहाँ ख़त्म नहीं होता, फादर का रोल भी आगे स्टार्ट होता है। सिर्फ स्पर्म देने से ही बात नहीं बनती। अब मदर को टोटल मेंटल सपोर्ट देना, उसको खुश रखना, ये भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का मूड मदर का होगा वो इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ने वाला है। तो माँ का उन दिनों में खुश रहना और एक गर्भकाल के दौरान एक सही मात्रा में पोषण लेना बेहद ज़रूरी है। अब ध्यान रखना चाहिए, वहाँ एक जीवन नहीं है, 2 जीवन हैं। तो 2 जीवन जो पल रहे हैं वहाँ, उनके लिए पोषण ज़्यादा चाहिए। तो मदर का समय के साथ-साथ जैसे-जैसे गर्भकाल बढ़ रहा है और गर्भ में बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तैसे-तैसे उसका पोषण बढ़ेगा।
प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, विटामिन्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, मिनरल्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो माँ को एक पर्याप्त मात्रा में सही भोजन चाहिए और साथ ही उसको अपने अच्छे विचार रखने हैं, खुश रहना है, ताकि कोई भी बुरा हार्मोन उसके शरीर में ना बने। तो इस तरह से 9 महीने का जो गर्भकाल है उसमें भी पोषण और अपनी खुशी का ध्यान रखना होगा, दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि ये अकेला लेडीज नहीं कर सकती, उनको सपोर्ट चाहिए। तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि उसके लिए अच्छा खाना अरेंज करना और उसको पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करवाना, सही आराम भी दिलवाना और उसको खुश रखना, ये सब सपोर्ट करना उसको। तो इस तरह से गर्भ में लाड प्यार के साथ एक बच्चा पलेगा और स्वस्थ बच्चा होगा। डाइट को पूरा करने के लिए मदर के लिए आज की डेट में बेहद ज़रूरी है कि वो एक अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट लें। और मेरा जितना भी मैंने स्टडी किया है, दुनिया में सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट है वो न्यूट्रीलाइट का है, क्योंकि ये इकलौती कंपनी है जो ऑर्गेनिक फार्मों में अपनी हर एक क्रॉप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मों में उगाती है। वो समय पर जब पीक लेवल पर न्यूट्रिशन होती है तब उसको हार्वेस्ट करके इमीडिएट उसको प्रोसेस करके उसको सप्लीमेंट के रूप में तैयार करती है, ताकि उसका कोई भी पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और टोटल प्लांट बेस्ड है, कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं होता तो जिससे किसी तरह का साइड इफेक्ट हो। तो ऐसे में माँ को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो इसमें आता है आल प्लांट प्रोटीन, तो उसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही फलों और सब्जियों से विटामिन मिनरल पूरे नहीं मिलते, तो इसमें एक सप्लीमेंट आता है डेली के नाम से, जिसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में है, तो वो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी बोन्स भी बननी है, उसका ब्लड भी बनना है, तो माँ को कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो दोनों चीज़ें अलग से कैलमैग डी प्लस के नाम से और चेरी आयरन प्लस के नाम से आते हैं, तो उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और नेक्स्ट है, जब 3 महीने गर्भकाल के हो जाएं तब साल्मन ओमेगा 3 मदर को अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे का ब्रेन का विकास हो रहा है वो सही ढंग से हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि हर एक सेल की झिल्ली जो बाहरी बनी है वहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है, तो वो अपनी डाइट में शामिल करें। तो आप अगर इस तरह से बैलेंस डाइट और जो कमी रह गई है वो सप्लीमेंट से पूरी करके कंप्लीट एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे गर्भकाल के दौरान माँ बिल्कुल खुश और स्वस्थ रहती है, उसको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। समय समय पर अपने चेकअप करवाते रहें, तो आप देखेंगे जो भी आपको रिजल्ट उसमें टेस्ट आएंगे वो आपके इतने एक्यूरेट आएंगे कि डॉक्टर भी हैरान होंगे कि इतना परफेक्ट कैसे आ रहा है सब। अब आ जाएगा डिलीवरी का समय, तो अब माँ का भी नया जीवन है, तो बच्चे का नया जीवन तो शुरू हो ही रहा है। तो वहाँ भी ये अच्छा भोजन आपकी मदद करेगा, जो पीछे आपने खाया है। आप एक नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्चे को जन्म देंगे, और कोशिश करना चाहिए कि हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी वहीं से बनेगी। जब बच्चा बर्थ के समय वैजाइनल कैनल से गुजरता है जन्म के लिए, तब उस पर एक वहाँ से एक बैक्टीरिया की लेयर चढ़ती है जो उसकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। ये काम सिजेरियन बच्चों में नहीं हो पाता, तो वो बैक्टीरिया उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी हमेशा वीक रह जाती है। और सर्जरी जब माँ की होगी तो निस्संदेह अब माँ को उस घाव को भरने के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक भी दिए जाएंगे, और इन्फेक्शन के रोकने के लिए कुछ ना कुछ और दवाइयाँ भी दी जाएंगी, और उनके साइड इफेक्ट दूध के जरिए उस बच्चे को जाने वाले हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि सर्जरी से बच्चा ना हो, बल्कि एक नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो, ताकि उनको फ्यूचर में अच्छी इम्यूनिटी मिले और वो उसको समस्याएं ना मिलें। इस तरह से अगर आप गर्भकाल के दौरान भी डाइट को सही रखते हैं और डिलीवरी के टाइम पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप एक स्वस्थ बच्चे को अपने जीवन में लेकर आएंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक स्वस्थ जीवन देंगे और बुनियाद एक मजबूत रखेंगे। बुनियाद अगर मजबूत है तो उस पर मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी, ध्यान रखिए। इस तरह से आप अपनी आने वाली जनरेशन को स्वस्थ बनाइए। आगे जब जन्म के बाद अब बच्चे की कैसी डाइट होना चाहिए और माँ की डाइट कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में।
आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें सभी के साथ शेयर होती रहें तो एक दूसरे के गुण एक दूसरे तक पहुंचते हैं और इसी तरह से गुणों में वृद्धि होती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। नए लोगों से वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए मिलजुल करके बनाए एक हेल्दी दुनिया। अभी दें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार।